गाड़ियां जाते थे तो बच्चे सलूट मारते थे, मोहब्बत करते थे। आज वो चीज नजर नहीं आ रही, दूरी पैदा हुई। वजूहात ऐसी क्या आई? उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया हुआ है। सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कंपेन हो रही है। वफाकी हुकूमत की भी मैं समझता हूँ कमजोर है। सिविल हुकूमत की कमजोरी है कि वो जो है तो इसकी ओनरशिप नहीं लेती और वो खुद आगे आए ना। हम बचपन में जब फौज की गाड़ियां जाती थी तो बच्चे सलूट मारते थे, मोहब्बत करते थे। आज वो चीज नजर नहीं आ रही। वजह क्या है? क्यों इतना अवाम और फौज के दरमियान दूरी पैदा हुई? वजूहात ऐसी क्या आई? चलो मानते हैं कि पीटीआई के साथ ज्यादती या जुल्म जबर किया, लेकिन हर पार्टी का बंदा, हर जमात का बंदा फौज से दूर हो गया। वजह क्या थी? क्या इनकी पॉलिसीज गलत थी? क्या ये इनकी पॉलिसी सूबेदार हवलदार लेवल तक चल रही है? वजह क्या है? ये देखें, बहुत अहम बात है और ये चीज़ जो है तो ये एक अवामी रद्द-ए-अमल है जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं ना। तो इसी अवामी रद्द-ए-अमल हमारे इदारे हैं वो इसके लिए हालिया दिनों में हमारे जो फौजी सरबराह है या हमारी फौजी क़यादत है, उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया हुआ है। इस इंटरेक्शन क्या मकसद है? मतलब उनको भी ये फीडबैक महसूस हो रही है कि सोशल मीडिया पे हमारे ख़िलाफ़ कंपेन हो रही है और उसमें जो है तो सोशल मीडिया पे जो कंपेन है वो बाज़ ऐसी कंपेन है कि जो कि बैरून मुल्क से भी जो है तो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो अब इस प्रोपेगेंडे को हमने ही जो है तो इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना है। तो उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्शन भी शुरू कर दिया है अपना, और लोगों के सख्त से सख्त सवालात भी सुनते हैं, फिर उनके जवाब देते हैं ताकि उनके जहनों में अगर कोई गलतफहमियां हैं या जो है तो फौज के हवाले से गलत परसेप्शन पैदा हो रही है तो उसका जवाब दिया जा सके। तो ये चीज़ तो जो है तो आप पाकिस्तान में नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी दीगर इदारों में भी इस किस्म की चीज़ें उठती रहती हैं और इसका जो है तो अजाला भी किया जाता है। तो मैं यही समझता हूँ कि जब इदारे आइन के अंदर रहते हुए काम करते हैं और हर किसी के हक को तस्लीम करते हैं तो फिर वो जो तनकीद का लेवल है ना वो नीचे आ जाता है, वो फिर तनकीद ज़्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन अब बाज़ जगह पे यह है कि फिर प्रोपेगेंडा भी किया जाता है और प्रोपेगेंडा आजकल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के लिए तो हुकूमत ने मुख्तलिफ कवानीन भी लेकर आई हुई है, लेकिन कवानीन भी जो है तो अगर उसकी वजह से भी सख्ती पैदा हो रही है तो फिर लोगों को फ्रस्ट्रेशन में जो है तो लोग समझते हैं कि ये हालांकि काम ये वफाकी हुकूमत का है कि वफाकी हुकूमत लोगों को जवाब दे कि हम आपके मसाइल का हल नहीं निकाल रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या है, और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमारे तो मुल्क में बस ये एक रस्म है कि समझते हैं कि जी हर काम में फ़ौज ही मुलविस है, तो इस वजह से लोगों के तनकीद का निशाना भी फ़ौज हो जाती है। लेकिन ये वफाकी हुकूमत की भी मैं समझता हूँ कमज़ोर है। सिविल हुकूमत की कमज़ोरी है कि वो जो है तो इसकी ओनरशिप नहीं लेती और वो खुद आगे आए ना, वो खुद आकर अपनी पॉलिसी को डिफेंड करे, बजाय से कि जो है ना फिर हमारे DIs पर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और फिर लोगों के जवाब देने पड़ते हैं। तो ये वजूहात हैं कि लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं। अभी भी मैं कितनी जगहों पे जाता हूँ, लोग जो है ना फौज को देखते हैं, उनको सलूट करते हैं, बच्चों को देखता हूँ मैं सलूट करते हैं क्योंकि मोहब्बत है। और आपने भी जो बात की है तो ये भी आपने जो है तो अपने इदारों के साथ आपकी मोहब्बत है। तो चूंकि आपकी मोहब्बत है ना तो उस मोहब्बत की वजह से ही आपका दिल खफा होता है अगर आपको कहीं सोशल मीडिया पे ये पोस्टें नज़र आ जाती हैं तो आप चाहते हैं कि ऐसी नहीं नज़र आए। तो इसकी वजूहात आप भी ढूंढ रहे हैं कि जी इस तरह हो, तो उन वजूहात जो आप ढूंढ रहे हैं तो उसका जो रास्ता है ना तो वो फिर हमारी फौजी क़यादत ने किया हुआ है कि लोगों से इंटरेक्शन शुरू किया हुआ है ताकि उनके सवाल जवाब जो भी हो तो उसका वजाहत सुना है कल मुलाकात तो नहीं हमारी। तो देखें तो ये हाँ ये एक नेशनल वर्कशॉप मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जो परसेप्शन है ना ये परसेप्शन की जंग है। ये सर वही वर्कशॉप है जिस तरह हमारे PTI के चंद लोग गए थे कराची में गालिबन और उनके खिलाफ जी देखें नेशनल वर्कशॉपें होती हैं ना तो इस वर्कशॉप में यही होता है कि मुख्तलिफ सेगमेंट के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। उन सेगमेंट के लोगों को इकट्ठा करके तो अगर हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनमें आर्मी भी है, जिनमें वफाकी हुकूमत के इदारे भी हैं, जिनमें सूबाई हुकूमत के इदारे भी हैं, तो वो अपनी कारकर्दगी बताते हैं और लोग अपने तजर्बे की रोशनी में, अपनी मालूमात की रोशनी में अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं या फिर उनकी जो कोताही होती हैं
तो आउट ऑफ बॉक्स जो कहते हैं ना कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यही है कि वो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल से निकल के भी लोगों को सुना जाए। एक तो हमारा एक जमहूरी सिलसिला है, जमहूरी पार्लियामान का सिलसिला है। पार्लियामान में हमारी असम्बलियाँ हैं, हमारी सूबाई में भी, कौमी में भी, तो वहाँ पर भी इश्यूज हाईलाइट होते हैं। तो ये भी एक ऐसा इशू है कि लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन डेवलप करने का, ताकि कोई मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से वो हल नहीं हो रहे और पार्लियामान में भी जो है तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये फिर लोगों से रब्ता करके और उनके जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं तो उसके बाद अगर वो सही हैं तो उसको जो है तो हल करने के लिए कोशिश की जाए, और अगर सही नहीं है तो उनकी वजाहत दी जाए।